नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जेकेएलएफ का कमांडर आतंकवादी यासिन मलिक शुक्रवार को अचानक तिहाड़ जेल से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेशी के लिए हाजिर हो गया। वो यासिन मलिक जो टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साफ आदेश है कि वो कभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो किस साजिश के तहत तिहाड़ जेल से बाहर निकालकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया, किसके इशारे पर यह खेल हुआ, कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिसके अधीन आती है दिल्ली की तिहाड़ जेल, उनके खिलाफ अब क्या एक्शन होना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, बड़ी कृपा की आपने कि दोबारा मौका दिया अपने उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। सर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको। आप इतने बिजी रहते हैं, उसके बावजूद आप मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं जब जब मैं बोलती हूँ। इसके लिए मैं अभी आपका धन्यवाद अदा कर रही हूँ। मेहरबानी आपकी। आप यूट्यूबर्स में और न्यूज चैनल में आप स्टार हैं और कोई भी आता है आपके चैनल पे उसकी खुशकिस्मती होती है। सर ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जेकेएलएफ का कमांडर जो हुआ करता था यासिन मलिक, वो शुक्रवार को पहुंच कैसे गया? किसकी चूक है ये तो इतनी जिसको कहते हैं कि तूफान बदतमीजी और चूक, अगर 1000 चूक को अगर नजरअंदाज किया जाए तो इतनी भयानक चूक हो सकती है। ये सारी दुनिया जानती है, या भारत ही नहीं कश्मीर सारी दुनिया जानती है कि यासीन मलिक एक चोटी का दहशतगर्द और टेररिस्ट है। इसके बारे में 268 सीआरपीसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 24 अप्रैल को कि इसको नजरबंद रखा जाएगा और इसको खुला नहीं घूमने दिया जाएगा, जो कि जेके टाडा कोर्ट के आदेश के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके पास है। ये कहीं नहीं जाएगा तिहाड़ के बाहर, क्योंकि ये वही है जिसने 1989 में रूबिया सईद अपहरण कांड में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जो भारत के गृह मंत्री थे उनकी बेटी के अपहरण में जेल में गया है। पाकिस्तान और कश्मीर के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसका सीधा संबंध है, टेरर फाइनेंसिंग में इसका नाम है। और वाह हमारे तिहाड़, अभी कम कलंक आपके ऊपर लगा था कि सुकेश चंद्रशेखर के 1 करोड़ रुपए रोज की रिश्वत लेने के ऊपर आपके आरोप थे, उसकी जांच हो रही है। अब आपने सुकेश चंद्रशेखर देखे तो हिंदुस्तान में 100 नटवरलाल से ऊपर सुकेश चंद्रशेखर और 100 टेररिस्ट से ऊपर यासीन मलिक। वाह रे हमारा तिहाड़ का प्रशासन ऐसी कृपा कर रहा है, उदारता दिखा रहा है अपराधियों के ऊपर। उन सबको खुली छूट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज किया। हमारे एडवोकेट जनरल तुषार मेहता जी ने जब लिखा यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब को कि ये किन परिस्थितियों में हुआ है, आप जल्द से जल्द हमें बताइए कि किन परिस्थितियों में यासीन मलिक सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को आ गए, जिनके बारे में 268 सीआरपीसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया था ये निरुद्ध रहेंगे। अब अगर ये आ गए तो तिहाड़ जेल का जवाब सुन लीजिए, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम इसकी जांच करेंगे और 2 दिन के अंदर हम अपना उत्तर प्रेषित करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। आप कोई कृपा कर रहे हैं, इतने शर्म की घटना हुई है, आपको शर्माना चाहिए। बेहतर ये होता चीफ सुपरिंटेंडेंट साहब की जो टीम लेके गई थी पहले उसको सस्पेंड कर देते, एक केस रजिस्टर करा देते और कह देते कि चूंकि ये टेररिज्म का मामला है, इसकी विवेचना या तो एनआईए करे या सीबीआई करे या दोनों करे। यासीन मलिक ऐसे खुले छूट रहे हैं। हमारे जजेस नमन करते हुए जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस डी दत्ता, उनकी उदारता और उनकी दया भाव कि उन्होंने तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया, वरना इतने में तो दूसरी टीम आती सीआरपीएफ की, यासीन मलिक को तो ले जाती तिहाड़ और इन लोगों को भी तिहाड़ में जहां से ये आए थे उनको जेल भेजाती। और मैंने ये सीन्स देखे हैं अंजू जी, लेकिन इन लोगों ने जो चूक की है देश के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के दोनों हमारे महान जजेस के साथ, ये अक्षम्य है। और 2 दिन में जांच, मैं तो सोचता था कि अगर खाना खा रहे, खाना छोड़ के कहते हैं कि अब खाना तब खाऊंगा जब इसकी जांच हो जाएगी और मैं इसमें हेड्स विल रोल। ऐसा कब होता है अंजू जी?
ऐसा तब बिल- होता है जब हम बराबर के हिस्सेदार होते हैं, जी। लापरवाही में या भ्रष्टाचार में या दोनों में। क्यों इन्होंने कार्रवाई तत्काल नहीं की, 2 दिन का समय मांगा? इससे बड़ी एक ही चूक और हो सकती है, ये प्रधानमंत्री निवास पहुंच जाता, और कोई इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती थी। इससे बड़ी चूक यही होती कि सुप्रीम कोर्ट न जाके यासीन मलिक प्रधानमंत्री निवास पहुंच जाते, इनके ऊपर हमला हो सकता था, ये हमला जी। करवा सकते थे, ये हथियार और विस्फोटक मंगा सकते थे, क्योंकि जो देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर सकता है, करवा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये माना हुआ चरमपंथी और टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। और किन परिस्थितियों में, क्या ये पढ़ते लिखते नहीं है? या पढ़ते लिखते हैं जान करके उसको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए कुछ इनकी सेवा हो गई थी? ये तो जांच बताएगा। लेकिन अंजू जी, इस लापरवाही का और इस कर्तव्य के प्रति उदासीनता का कोई क्षमा का खाना नहीं होता है। बिल्कुल सर। और अभी तो ये खबर आ रही है ना कि तिहाड़ जेल के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो इनको ले जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन सर, जिस अपराधी के लिए सीधी सीधी इंस्ट्रक्शंस है गृह मंत्रालय की तरफ से कि वो तिहाड़ से बाहर नहीं आएगा, अगर उसकी नहीं पेशी होगी जाएगा। तो वर्चुअली उसकी पेशी होगी, तो वर्चुअली पेशी ना करवाकर इनको वहां पर ले जाकर क्यों पहुंचा दी? जो सजा याफ्ता मुजरिम है, कोई अंडर ट्रायल भी नहीं था। अंजू जी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सस्पेंशन तो बहुत हल्की चीज है। सस्पेंशन तो मामूली त्रुटि में होता है कि कैदियों को खाना खराब मिला या बैरक में मोबाइल फोन पाया गया, इन चीजों के लिए होता है। जो देश के लिए खतरा है, जो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसके साथ इतनी लापरवाही करने में सस्पेंशन नहीं, अनुच्छेद 311 संविधान के अंदर पहले उनको सेवा मुक्त करें। क्योंकि ये यासीन मलिक कुछ भी करा सकता था, बिल्कुल। अपने लश्करों को बुला करके सुप्रीम कोर्ट में विस्फोट करा सकता था, वहां से भागने का इंतजाम करा सकता था, अपने ऊपर आक्रमण कराने का स्वांग रचा सकता था। हम्म। ये तो भला हुआ, ईश्वर की कृपा रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। और हमारे माननीय दोनों जजेस ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई तत्काल नहीं की, माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी ने, माननीय जस्टिस डी दत्ता जी ने। लेकिन मैं चाहता हूं कि तिहाड़ प्रशासन और गृह मंत्रालय अब और बर्दाश्त न करे। तिहाड़ की सर। तूफान बदतमीजियां अंजू जी इतनी बढ़ती जा रही हैं। आपने सुकेश चंद्रशेखर का केस देखा, 1-1 करोड़ रुपए रोज की रिश्वत ली। आपने ये बिल्कुल। देखा, ये आप हर तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, लापरवाही में संलिप्त है। आपका प्रोफेशनलिज्म कहां चला गया? और सर, सबसे अहम बात यह है कि ये तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के अंडर आती है। और वहां पर हमने देखा है सत्येंद्र जैन, जो कभी जेल मंत्री हुआ करते थे, जब वो 8-9 महीने तक जेल मंत्री रहते हुए भी जेल के अंदर थे, बिना पोर्टफोलियो के मंत्री थे, तो कैसे मसाजें मिलती थी उनको, बाहर का खाना आता था, कोई भी उनसे मिल लेता था, उनकी बैरक में बैठकें सजती थी, वहां पर लोग बैठा करते थे, सारे उनके साथ जो सही आरोपी थे। तो वो सब किसके शय पे हो रहा था और किस लिए हो रहा था? अंजू जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जैन साहब माननीय मंत्री जी के लिए तो बंदी गृह भा स्वर्ग समाना, जैसे कृष्ण चरितमानस में कोई हरिओम शरद जी ने गाया है, बंदी गृह भा स्वर्ग समाना। मंत्री जी के लिए तिहाड़ जेल को स्वर्ग की सारी सुविधाएं, 7 स्टार डीलक्स होटल की सारी सुविधाएं, बॉडी मसाज, मनमाना खाना, मनमानी मुलाकात, मनमानी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी सब उपलब्ध कराई गई। अब दिल्ली सरकार की शह पे कराई गई। आपने अच्छा बिंदु निकाला है। ऐसा तो नहीं कि किसी राजनेता के इशारे पर इसको ले जाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है, भगवान करे मैं गलत हूं। लेकिन अब चूंकि एक विचार आया है, जांच का यह भी विषय होगा, आखिर इतनी बड़ी चूक आप में तो साहस नहीं था? तिहाड़ के जो जूनियर कर्मचारी थे, जो सस्पेंड हुए हैं, उनसे गहराई से पूछताछ कीजिए, बताया कि उनके ऊपर क्या दबाव था। क्योंकि एक दफा जब बंदी निकाला जाता है तो सारे आदेश उसके बारे में निकाल दिए जाते हैं। प्रशासनिक, न्यायिक और अन्य 3 खाने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जुडिशियल ऑर्डर्स, मिसलेनियस ऑर्डर्स, जो जेल के अधिकारी देते हैं। इन तीनों को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद उसके बाद अगर कोई जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, उसके अनुसार अंजू जी कार्रवाई की जाती है। यहां दिखाई ये पड़ता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 24 अप्रैल इसी साल के सुप्रीम कोर्ट के सॉलम ऑर्डर्स का नजरअंदाज करने का दुस्साहस कोई करेगा। और अगर किया है तो उसके परिणाम होने चाहिए। दुख इस बात का अंजू जी है कि परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, परिणाम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आखिर हम
किसकी ऑर्डर्स मानेंगे? अब क्या मोदी जी स्वयं ऑर्डर देंगे? राष्ट्रपति महोदया स्वयं ऑर्डर देंगे तब हम गंभीर होंगे। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल को देखने के बाद अब उनकी सर्जरी होनी चाहिए उन अधिकारियों की जिन्होंने इतनी बड़ी त्रुटि की है प्रशासन में। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जो इस बिंदु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना कि कितने लेवल से होकर गुजरती है फाइल, तब एक कैदी जो है वो तिहाड़ से बाहर निकलता है और किसी अदालत जी, में पेश किया जाता है। लेकिन यासिन मलिक के बारे में जब स्टैंडिंग ऑर्डर्स है कि बाहर नहीं जाएगा, टेरर फंडिंग के आरोप में वो दोषी करार दिया जा चुका है, दोषी है, सजा भुगत रहा है, तो उसको बाहर लाने के वक्त में क्या इस तरह के सारे ऑर्डर्स नहीं पड़े गए होंगे? अंजू जी, आप इतनी जागरूक पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के चोटी के अपराधियों का नाम बता दें जो कि जेल की सलाह के पीछे हैं। आपको यासीन मलिक, मुख्तार अंसारी और तीसरा नाम ढूंढने में आपको समय लगेगा। यासीन मलिक तो नंबर 1 है, उसमें तो कुछ अंधे को भी बता दे तो उसको एक कोशिश ये कीजिए सलाख से बाहर न निकलने पाए, कह दीजिए कि हमारे पास स्टाफ नहीं, हम नहीं करेंगे। इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है, तुषार मेहता साहब ने अपने पत्र में बिल्कुल साफ लिखा है, हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने यूनियन होम सेक्रेटरी साहब को, विजय भल्ला साहब को, इसकी जांच कीजिए। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे अधिवक्ता गण हैं, जो विद्वान अधिवक्ता हैं, जो जनता के व्यक्ति हैं, आपने सबकी सुरक्षा पैदा कर दी। ऐसे शातिर, जो मैं तो ये कहूंगा अंजू जी, यासीन मलिक सिर्फ हिंदुस्तान का ही चोटी का अपराधी नहीं है, चरमपंथी नहीं है। अगर विश्व में गिनती की जाए तो वो चोटी के जो टॉप के जो चरमपंथी हैं, दाऊद इब्राहिम वगैरह, उसकी कैटेगरी में आता ही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें गंभीरता पूर्वक लिया जाए, क्योंकि जो सुरक्षा तार तार हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अलावा भी इस पे आवाज उठाई जाए। आपने उठाई, इसके लिए आपको साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद। लेकिन ये वो जुर्म इन्होंने किया है, अपराध किया है, मैं इसको अपराध इसलिए कह रहा हूं, प्रशासनिक त्रुटि नहीं कह रहा हूं, इन्होंने वो अपराध किया है जो अंजू जी मेरी नजर में अक्षम्य है। इसमें माफी का खाना नहीं। इन अधिकारियों कर्मचारियों का डिसमिसल होना चाहिए, अपराध पंजीकृत हो, उसके बाद न्यायालय जो सजा दे वो दे। लेकिन ऐसे तो शासन प्रशासन चल चुका। लेकिन सर, आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन वाला मामला सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था कि कैसे मसाज हो रही है, कोई पॉस्को के तहत अंदर अपराधी था, उससे मसाजें करवाई जा रही थी। तब बाद में उन्हीं जेल अधिकारियों ने कोर्ट में आकर गुहार लगाई थी कि हमें डराया धमकाया जाता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तब तुमको देख लूंगा। ये सत्येंद्र जैन करते थे। तो अभी जो 4-5 अधिकारी बर्खास्त हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं, इन अधिकारियों पर भी तो किसी का दबाव होगा, किसी का ऑर्डर तो ये मानकर चल रहे होंगे, और वो ऑर्डर किसी राजनीतिक आका का ही तो होगा जो जेल मंत्री होगा इस वक्त, जिसके अंडर तिहाड़ आती है, जो केजरीवाल का मंत्री होगा, उससे पूछताछ होनी चाहिए ना इस मामले में कि कहां से ये ऑर्डर आया था कि यासीन मलिक को बाहर निकाला जाए। अंजू जी, बहुत सही और तार्किक निष्कर्ष है आपका। छोटा कर्मचारी तो जो हुक्म मिलता है उसको तामील करता है। आपने सही कहा। जांच, मतलब तो जांच तो करिए, छोड़ दीजिए, जांच तो जो आप करें तिहाड़ के जेलर साहब वो तो आप करें। मैं तो चाहूंगा इसमें एनआईए की तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि मुकदमा लिखे एनआईए इसकी विवेचना करे। और ये जो 4 निलंबित हैं और अन्य से, सिर्फ इन 4 से जो निलंबित है उनसे नहीं, गहराई से पूछताछ करें कि आपके ऊपर जो नाजायज दबाव पड़ता है, इस प्रकरण में किसने किसने आपको इंस्ट्रक्शन दिए मौखिक, सत्येंद्र जैन के प्रकरण में किसने किसने मौखिक दिए, और मौखिक निर्देश दिया जाना, क्या उसको देने की कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है? कौन देता है, किसके जरिए आती है, कैसे आती है? और इसकी जांच होनी ही चाहिए। क्योंकि ये मान लेना कि छोटा अल्प वेतन भोगी भोगी कोई कर्मचारी ऐसा कोई निर्णय अपने स्तर पर ले लेगा, असंभव। जैन साहब को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी वो भी ऊपर के दबाव से था, और इसकी भी संभावना, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर एक छोटे से केस में राजनीतिक दबाव था, ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है। यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट ले जाना, ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है। और इस प्रकरण में जिसने भी हाथ लगाया है, जरा एनआईए सीबीआई जांच कर ले, और उनको प्रसाद जरूर मिल जाना चाहिए। ये देश की सुरक्षा के साथ, हमारी सर्वोच्च न्यायालय के साथ, हमारे न्यायाधीशों, विद्वान अधिवक्ता खिलवाड़, ये चीज बर्दाश्त करने योग्य नहीं है जी जी। और सर, तिहाड़ जेल एक ऐसी जेल रही है जो हमेशा विवादों में रही है। आप देखिए ना, अभी एक गैंगस्टर को जेल के अंदर ही मारा गया था, याद कीजिए, वो भी कैसे दूसरी बैरक से बिल्कुल। बोलते कूद कर आए, टाइमिंग था। तो उस तिहाड़ जेल के अंदर ये सब कुछ भी हो रहा है, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उस तिहाड़ जेल के रख रखाव की, उन पर भी तो सवाल उठने चाहिए ना। क्यों नहीं उठने चाहिए? आप देखें, स्कैंडल के बाद स्कैंडल होते चले जा रहे हैं।
और आप एन केन प्रकार बसते चले जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने बजट नहीं दिया, इन्होंने बारिश हो गई और बारिश हो गई तो साहब जेल की दीवारें कमजोर हो गई। ये क्या लेसर विकलांग बहाने दे रहे हैं। जाहिर है कि स्कैंडल के बाद स्कैंडल होते रहना। जो जेल के अंदर हत्याकांड हुआ, हथियार कैसे आए, हत्याकांड कैसे हुआ, 1 करोड़ रोज की रिश्वत सुकेश चंद्रशेखर दे रहा है। वो जैकलीन फर्नांडिस और सिने तारिका अंदर आ रही हैं, उनको बैठाया जा रहा है मिली भगत से। ये जो आपके सामने हुआ, इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बेहूदगी के और प्रशासनिक अपंगता के। यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना, ये तो वही है कि भूखे जानवर को ले जाकर के शिकार के सामने और असहाय लोगों के सामने छोड़ देना। आपने बिल्कुल सही कहा है अंजू जी कि इसके ऊपर मैं तो यही संस्तुति करूंगा कि एनआईए इसकी विवेचना करे, क्योंकि यासीन मलिक राष्ट्र विरोधी तत्व है। उसका इस तरीके से खुला छुट्टा घूमना और जाकर सुप्रीम कोर्ट के पहुंच जाना परिसर में, यह स्वीकार्य नहीं है, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और एक के बाद एक इस तरीके के हादसे का होना, आपने सही कहा, जेल के अंदर हत्याकांड। नंबर 2, मंत्री जैन को अवांछित सुविधाएं उपलब्ध कराना, और देश के सबसे शातिर और विश्व के एक शातिर अपराधी को अपराधी कह रहा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना। आपने आपके आगे पट्टी बंधी थी, मुंह में दही जमा था, कान में आपने जो है तेल डाल रखा था, मुंह बधिर की तरह से आप सबसे शातिर अपराधी को सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए। अंजू जी, मैं आपको साधुवाद और बधाई दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रकरण को उजागर किया। यह देश सेवा है आपकी तरफ से, और मैं चाहूंगा कि आपके इस प्रोग्राम को वायरल किया जाए, जन जन तक जाए, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाए, क्योंकि यासीन मलिक अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तो संसद भी जा सकता है, माननीय प्रधानमंत्री के निवास पे भी जा सकता है। सर, जेल से बैठकर आपने देखा कि अतीक अहमद किस तरह की साजिशें रचता था, साबरमती जेल से बैठकर फेस ऐप पर बातें करता था, वीडियो कॉल करता था, और कैसे मारा गया था वो शख्स उत्तर प्रदेश में, वो हम सब ने देखा। तब भी सवाल उठे थे कि जेलों के अंदर कैसी सुविधाएं मिल जाती हैं कैदियों को, तो क्या गारंटी है कि यासीन मलिक ने जेल में बैठकर किसी से बात ना की हो, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ रहा है तो क्या गारंटी है कि उसने किसी और को ना बताया हो कि मैं वहां आ रहा हूं, और कुछ भी किया जा सकता था। हमने देखा नहीं कितने कैदियों को जेल ले जाते वक्त रास्ते में क्या क्या हो जाते हैं, और इतनी बड़ी चूक केजरीवाल सरकार ने की है। मैं तो सीधे सीधे उनका नाम लूंगी, आप नाम लेने से भले ही बच रहे हैं, लेकिन मैं तो सीधे सीधे कह रही हूं कि केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी चूक है कि यासीन मलिक बाहर कैसे आ गया। अंजू जी, नाम लेने से परहेज नहीं कर रहा हूं, नाम मैं खुल के ले रहा हूं। जो भी सरकार हो, और वर्तमान में केजरीवाल सरकार अगर है, उसकी तरफ से यह प्रशासनिक चूक है, और एक चूक नहीं, ये चूक के बाद एक चूक होती जा रही, भयानक चूक। जेल के अंदर हत्याकांड, अपने मंत्री को 7 सितारा सुविधाएं उपलब्ध कराना, और ये चूक जो हुई है जिसमें हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजेस, विद्वान अधिवक्तागण जनता को असुरक्षित कर दिया। और अगर ये ड्राई रन है, और आपका जो पहला प्रश्न था, क्या जेल के अंदर उसको सुविधाएं मिली थी कि नहीं मिली थी, ये बिना सुविधा के, जो सुविधा शिरोमणि जो आज मिली, जो शुक्रवार को मिल गई, उससे बड़ी तो कोई सुविधा हो ही नहीं सकती। अतीक और अशरफ को तो बहुत मामूली सुविधाएं मिली थी। ये सुविधा जो मिल गई कि तुम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, ये सुविधा तो शायद ही किसी अपराधी बाहुबली को मिली हो जो इसको मिल गई थी। ये चूक दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो विवेचना होगी, मेरा संस्तुति रहेगी, चाहे सीबीआई करे अथवा एनआईए करे, वो इस बिंदु को जरूर देखे कि क्या मजबूरी थी कि यासीन मलिक को ले जाके आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। सर, ताज्जुब तो इस बात का है कि जैसे यासीन मलिक को दोनों जज महोदय ने देखा तो उन्होंने पहला सवाल दागा कि इनको यहां पर क्यों लेकर आ गए, वर्चुअल सुविधा थी इनकी पेशी की, इन्हें वर्चुअली पेश क्यों नहीं किया गया, ये कैसे यहां पहुंच गए, वो भी सक पका गए उनको यासीन मलिक को कोर्ट में देखकर। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। आप सही कह रहे हैं। मैंने पहले कहा कि मैं सलाम करता हूं माननीय न्यायाधीश सूर्यकांत जी को, माननीय न्यायाधीश डी दत्ता साहब को, ये उन्होंने बहुत उदारता दिखाई, और भावावेश में आके कोई उन्होंने आदेश और निर्णय नहीं दिया। यही पोजीशन अगर किसी थाने पर या किसी एसपी की होती तो यासीन मलिक अपने पैर पे न जाते, ये हो सकता कहानी कुछ और हो जाती। मैं सही बता रहा हूं आपसे। ये तो तय है कि अगर किसी थाने जाते इन परिस्थितियों में तो यासीन मलिक अपने पैर पे न जाते, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन हमारे न्यायाधीश दैवी संपदा से विभूषित है, दिव्यता है उनके व्यक्तित्व में, उन्होंने क्षमा कर दिया और केवल जांच के आदेश दिया।
लेकिन क्या आप बीती रही होगी एडवोकेट जनरल साहब के ऊपर, सॉलिसिटर जनरल साहब के ऊपर, रजिस्ट्रार साहब के ऊपर, हमारे माननीय विद्वान न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के ऊपर? या आप भी समझ सकती हैं, मैं तो स्वयं स्तब्ध हूं ये सुन करके, इस खराब खबर को सुन करके। तो किसकी सुरक्षा है? सर, किसकी सुरक्षा है? और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाह रही थी। अभी सौरभ भारद्वाज हैं जो केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जब वो मंत्री नहीं थे, जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में चले गए थे ईडी की कस्टडी के बाद, तब वो लोगों से कह रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से, कि तिहाड़ में बड़े मजे हैं, वहां सारी सुविधाएं मिलती है, किसी को डरना नहीं चाहिए तिहाड़ जेल जाने के लिए। अगर हमको अंदर भेजा जाएगा तो तिहाड़ तो हमारी अपनी जेल है। इस तरह की बातें वो कर रहे थे, और आज वो सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री हैं। और हो सकता, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या पता ये जेल मंत्रालय उनके अंडर ही हो। अंजू जी, लगता है कि सौरभ जी के जबान पे, जिह्वा पे सरस्वती विराजमान थी कि जो उन्होंने कहा वो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया है। जैन साहब को लेकर के, यासीन मलिक को लेकर के, और जो तमाम सुविधाएं, गैंगस्टर को जिसकी चाहे हत्या जेल के अंदर कर दो, स्वचालित हथियार तुम्हें मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सीसीटीवी मनमाने तरीके से ऑन होंगे, सीसीटीवी मन ऑफ होंगे, मोबाइल फोन की सुविधा रहेगी, तमाम चीजें, घर के खाने आदि की सुविधा रहेगी, मसाज वसाज होता रहेगा। तो सौरभ जी ने कोई झूठ नहीं कहा, तो इस पे हम नहीं कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ब्रह्म सत्य कहा था, लेकिन जो ब्रह्म सत्य कहा था वो राष्ट्र विरोधी सत्य था। तिहाड़ जेल बंदी गृह है, ऐशगाह आरामगाह नहीं है। आरामगाह करना है तो जाइए कहीं मौज मस्ती के लिए कहीं और जाइए। तिहाड़ जेल हमारे जुडिशियल सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें, क्योंकि वहां के पले हुए सपोले और सांप और अजगर ऐसा न हो आपको ही डस लें। इतनी कृपा अपने ऊपर कर लीजिए कि उनको नियंत्रण में रखें जो अपराधी वहां पर है, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। सर, आपने भी यूपी में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, आपने भी जेलों का कामकाज देखा है, और अब जिस तरह से जेलें ऑपरेट हो रही हैं उसमें क्या फर्क लगता है आपको? क्योंकि कैदियों को तो हमने कई जगह देखा है कि बड़ी खुली छूट होती है, जैमर कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आपको याद होगा वो जो गैंगस्टर है जो पंजाब की जेल में बंद था, बिश्नोई, वो भी किस तरह से जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहा था, आपको याद होगा। तो ये किस तरह का मुझे याद है। व्यवस्था हो गई होगी। और पंजाब में भी किसकी सरकार है? हमको पता है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो दिल्ली में सरकार है वही पंजाब में सरकार है। तो फिर ये क्या हो रहा है? आपको मैं बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने लिया, और उसके पहले पंजाब में हमारे जनप्रिय मुख्तार अंसारी थे, और अब तो श्वेत पत्र भी पंजाब सरकार ने बना लिया है कि किस तरीके से तत्कालीन सरकार ने इनके ऊपर 58 लाख रुपए खर्च किए सुप्रीम कोर्ट के कि इनको उत्तर प्रदेश न लाया जाए। ऐसी क्या बेकरारी थी, क्या प्रेम था आपका? ये मुख्तार अंसारी के बिना लागी नहीं छूटे रामा, बिना मुख्तार अंसारी के आपके यहां सवेरा नहीं होगा। आप समझ सकती है 58 लाख रुपए गरीब प्रदेश के टैक्स का आपने दे करके, चोटी के वकील खड़े करके आपने मुख्तार अंसारी को बचाया। जनता ने आपको हिसाब दे दिया। आपके पाप का फल प्रकृति ने तुरंत आपको दे दिया कि जनता ने आपको दूध की बक्की से निकाल के बाहर कर दिया। जो ये गलती कर रहे हैं अंजू जी, उनको भी जनता दूध की बक्की से निकाल के बाहर करेगी। और आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे काम से प्रसन्न होकर के शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री ने जेल की व्यवस्था पुलिस के हाथों में दी, और मैं दावे के साथ कह रहा था कि महीने में एक दिन मुकर्रर होता था, बिना बताए डीएम एसएसपी पैरामिलिट्री फोर्स लेके जाते थे, पूरे जेल के छापा डालते थे, व्यवस्था को देखते थे कि किसी प्रकार की अगर दुर्व्यवस्था हुई तो कच्चा, क्षमा कीजिएगा आपके चैनल पे संयत बातें की जाती हैं, कच्चा खा जाएंगे बिना नमक लगाए। ऐसी दहशत थी शासन प्रशासन की कि अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि गलत काम हो जाए। और कोई नाजायज वस्तु शुरू में तो पकड़ी गई, बाद में कोई मोबाइल फोन, कोई इस तरीके की मादक पदार्थ, अन्य चीजें नहीं थी। और जेलर वगैरह से कह दिया गया था कि श्रीमान जी, आप दसियों साल से आप कुछ कुरीतियों के चलते आप अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन अब समझ लीजिए अगर आपने किसी अपराधी को रिश्वत लेके मदद की, वो आपकी जिंदगी की आखिरी रिश्वत होगी, दुस्साहस न कीजिएगा। किया तो आप इसी जेल में जहां सुपरिंटेंडेंट है उसी जेल की शोभा आप भी बढ़ाएंगे। सर, अब आपको क्या लग रहा है? एक तो केजरीवाल सरकार ऐसे बड़े सारे घोटालों में उलझी हुई है, और सबसे बड़ा घोटाला तो अब ये कर दिया जिसमें कि देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दी गई, आपको लगता है कि इसको हटाकर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए, या केंद्र सरकार सीधे संभाले, गृह मंत्रालय सीधे संभाले?
अब अगर अंजू जी अब नहीं संभाला तो कब संभाला जाएगा? रिपीट और सीरियल ऑफेंडर हो गई हैं, और जिस तरह की गलतियां उन्होंने की हैं, अपराधियों का बोलबाला, अपराधियों को पूरी 5 सितारा सुविधाएं देना, हिंदुस्तान के शातिर अपराधी को सुप्रीम कोर्ट तक नाजायज तरीके से ले जाना, मेरी प्रबल संस्तुति भारत सरकार को और विषय को होगी कि तिहाड़ जेल का पूरा प्रबंधन केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले। दिल्ली सरकार वर्तमान में इस योग्य नहीं है, उसकी प्रशासनिक क्षमता ऐसी नहीं दिख रही है। जिसका मंत्री ये कह रहा है कि तिहाड़ जेल सुख सुविधा का अड्डा बन गया है और बेशर्मी के साथ कह रहा है वहां जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल अक्षम्य है अंजू जी, और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है तुषार मेहता जी की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव को, तो उसके बाद कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि अब इट्स हाई टाइम कि तिहाड़ जेल का प्रशासन का कार्यभार जो है वो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय संभाले, सीधे सीधे दिल्ली पुलिस के अंडर हो। देखते हैं इस मामले पर क्या होता है, लेकिन ये वाकई एक बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर बहुत संजीदगी से तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। सर, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, चर्चा की मेरे साथ और इतनी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। बड़ी कृपा अंजू जी, नमस्कार। और इस प्रोग्राम को वायरल कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, विशेषकर एमएचए तक। थैंक यू। धन्यवाद सर।